समय का चक्र नियमित निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है और समय के चक्र के साथ में नियमित निरंतर परिवर्तन होता चला जाता है। प्रकृति बदलती है, समय भी बदलता है, स्थिति भी बदलती है, परिस्थिति भी बदलती है, हालात भी बदलते हैं। मगर उन बदलते हुए हालातों को देखकर अगर इंसान बदलना सीख जाए, प्रकृति के बदलाव को देखकर, हालात को देखकर इंसान अगर अपनी स्थितियों के अनुरूप अगर बदलना सीख जाए तो शायद इस दुनिया में न तो उसे प्रकृति दुखी करती है और न ही ये बाहरी दुनिया उसे दुखी कर सकती है। परिश्रम का पथ कठिन है, मुश्किल है, मगर एक नहीं कई सफलता के द्वार स्वतः ही खोल देता है। एक परिश्रमी व्यक्ति जीवन में जहाँ भी जाता है अपनी एक अद्भुत, अलबेली, शानदार और सफल दुनिया का निर्माण करता है। जीवन में जो भी लोग कुछ करना भी नहीं चाहते, कुछ बनना भी नहीं चाहते, केवल बातें करना चाहते हैं, वो लोग न तो अनुभव हासिल करते हैं न ही सफलता हासिल करते हैं। क्योंकि जीवन में मान लीजिए आपके पास 1 महीना है और 1 महीने के अंतराल में आपके पास में कुछ भी नहीं करने का कोई भी काम नहीं है। ऐसी स्थिति में हालातों के अनुरूप अगर जो काम कर सकते हैं उस काम को करने के लिए अगर आप कदम बढ़ाते हैं तो आप सबसे बड़े कर्मयोगी है। क्योंकि उसके माध्यम से आप अपने आप को प्रेरित करेंगे, आपके अपने हौसले को मजबूत करेंगे, आपके अपने मनोबल को मजबूत बनाएंगे, आत्मविश्वास को मजबूत बनाएंगे और आपसे आपके जो शुभ चिंतक हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, आपके किसी अच्छे और नेक कार्य को देखकर वो प्रेरित भी होंगे। जीवन में कुछ भी न करना एक तरह की मौत है और जीवन में हमेशा कुछ न कुछ करते रहना एक ज़िंदगी है। ज़िंदगी आपकी है। इस ज़िंदगी को आप किस अंदाज में जीते हैं ये आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। अक्सर किताबी ज्ञान हमें केवल अक्षरों तक ही सीमित रखता है, मगर ज़िंदगी की असली संघर्ष यात्रा हमें परिश्रम से और परिश्रम के पसीने से रूबरू करवाती है। और हम जब ज़िंदगी की हर हकीकत और हर यथार्थ से रूबरू होते हैं तब ज़िंदगी की असली अहमियत को हम जान पाते हैं, पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं। अक्सर आज के इस दौर में ऐसा देखा जाता है कि हम स्कूल, कॉलेज की बड़ी बड़ी डिग्री और डिप्लोमे हासिल करने के बाद में या जीवन में कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने के बाद में हम परिश्रम से जी चुराने लगते हैं, हम मेहनत करने से जी चुराने लगते हैं। क्योंकि हम एक उस ओहदे पर पहुंच जाते हैं जहां हालातों के अनुरूप छोटे छोटे परिश्रम करने से हम कतराने लगते हैं। और यही वजह है कि आज के इंसान प्रकृति के द्वारा बदलती हालातों को देखकर इंसान जितना दुखी नहीं है उतना दुखी उसलिए है कि इंसान अपनी हालातों के अनुरूप परिवर्तन करना जानता नहीं है। वो हालातों के अनुरूप अपने जीवन को ढालना नहीं चाहता, वो हालातों के अनुरूप वो जीवन में बदलना नहीं चाहता, हालातों को देखकर वो चलना नहीं चाहता। इस दुनिया में मुश्किलें, तकलीफ़ें, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ बहुत सारी है और हर एक जीवन में समय समय पर परेशानियाँ आती जाती रहती है। वो प्रकृति के प्रदत्त परेशानी हो, वो बीमारी से जुड़ी हुई परेशानी हो, वो मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो या कोई ऐसी परेशानी हो, महामारी की परेशानी हो, इस दुनिया में अभावों और असुविधाओं की भरमार है। मगर आप उन मुश्किलों का सामना कैसे कर पाते हैं
जिस दिन आप मुश्किल में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, उसी दिन आपके मन के मनोबल का, आपके आत्मविश्वास का, आपके हिम्मत और हौसले का मालूम पड़ता है कि आप कितने शक्तिशाली है, आप कितने मजबूत है। अगर जीवन में भले ही हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, भले ही कर्मभूमि हो या जन्मभूमि हो, देश हो या विदेश हो, एक परिश्रमी व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर अपने एक अच्छे संसार का निर्माण, एक अपनी अच्छी दुनिया का निर्माण स्वतः कर लेता है। इंसान सबसे ज़्यादा सुखी तब होता है जब वो हालातों के अनुरूप अपने जीवन का परिवर्तन करे। संसार बदलता ही रहता है, हालात बदलते ही चले जाते हैं, और इन बदलते हुए हालातों के सामने इंसान को भी बदलते रहना चाहिए ताकि जीवन सदैव सफल हो सके और जीवन सदैव आगे बढ़ सके। आज की इस चिंतन यात्रा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम इसी वक्त किसी एक और नई चर्चा के साथ में। तब तक के लिए मैं दिनेश्वर माली, मुंबई, आपका तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।